हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सब? एकदम आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो संस्कृत की दुनिया में आपका स्वागत है। फिर से एक बार स्वागत कर देते हैं। ठीक है ना? तो आज आपको संस्कृत, सिर्फ संस्कृत, आपको पढ़ने के लिए, सीख पढ़ने के लिए, लिखने के लिए सब सिखा देंगे। बस 4 मंथ मेरे साथ जुड़ के संस्कृत पढ़िए। मैं आपको ना संस्कृत का पूरा नॉलेज दे दूंगा। जितना मैं जानता पूरा दे दूंगा। ठीक है ना? तो संस्कृत को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए ना, तो आपको बेसिक से चलना है। ठीक है ना? बेसिक आज का क्लास करेंगे, तो आपको इतना मतलब कि वाक्य बनाना जान जाइएगा। हल्का मतलब कि आपको जैसे कि मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, ये सब वाक्य आपको आपसे बन जाएगा। ठीक है ना? तो आज बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है ना? तो संस्कृत है, संस्कृत व्याकरण समझ लीजिए। आज हम संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको संस्कृत को बनाना पड़ेगा ना। बनाने के लिए आपको बेसिक पहले नॉलेज पता रहना चाहिए। बेसिक, ठीक है ना? तो आपको हम एक प्रत्यय बताते हैं। कौन सा प्रत्यय? तिङन्त प्रत्यय। तिङन्त प्रत्यय। ये है तिङन्त प्रत्यय। ठीक है ना? तो लिखते हैं तिङन्त प्रत्यय। एक वचन। आप सब कॉपी में उतार लीजिए। ये लिख दिया। ठीक है ना? अब इस पे लिखना है। क्या लिखना है? प्रथम पुरुष, द्वितीय। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? संस्कृत में वचन 3 होते हैं। संस्कृत में वचन 3 होते हैं और हिंदी में 2 होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव इससे अब बनेगा एकदम पूरा। एक-एक करके आपको पूरा गहराई से चलना है, पूरा बेसिक से चलना है, शुरू से, ज़ीरो टू हीरो। आपको ज़ीरो से बना देंगे हीरो, लेकिन आपको पूरा बेसिक से चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है? नहीं तो इसमें क्या है? तिङन्त प्रत्यय। ठीक है ना? तो इस तिङन्त आपको देखो याद नहीं हो रहा है ना, तो रट लीजिए। बस आपको 2 चीज़ देंगे रटने के लिए। रट लीजिएगा ना, तो आपका सिर्फ अनुवाद बनेगा, वाक्य बनेगा, वाक्य का अनुवाद बनेगा आपसे। तीत तीतांती, सीथथ, आमी, आवह, आमः। ये है क्या है? तिङन्त प्रत्यय। तीता अंति, तीता अंति, सीथथ, आमी, आव, आमः। ये एक रहा तिङन्त प्रत्यय। और एक और आपको बताते हैं। ठीक है ना? एक और क्या यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे ये अपनी कॉपी में आप उतार लीजिए। इसी पे आधारित बनेगा। यहाँ पे बोर्ड ज्यादा रहता है, बड़ा बोर्ड, तो हम आपको सब एक ही में बताते हैं। ठीक है ना? तो इसे आपको ज्यादा समझ में आता। तो ठीक है, यहाँ पे फिर क्वेश्चन बताने में दिक्कत हो जाएगा। ये लिख दिए। एक और लिखते हैं। ठीक है ना? यहीं पे लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर ये बस आपको रट जाना है। क्या हम बता रहे हैं बस उसको आप रट जाना है। एक वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है ना? फिर यहाँ लिखना है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष,
उत्तम पुरुष। ये होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। रट जाना है एकदम। संस्कृत सीखना है, बोलने के लिए सीखना है, पढ़ने के लिए सीखना है, तो रट जाना है। ये इसको तिदंत प्रतीक और इसको, ये दोनों को रट जाना है। इसमें क्या होता है? स तो ते। इसमें क्या है? ती त अंति सी त था। इसमें स तो ते। जो आपको लिखा रहे लिखते जाइए बस। स तो ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। ठीक है ना? तो ये है स तो ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। ये रहा। इसका हिंदी क्या होता है? देखिए, इसको वह कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा? वे दोनों। क्योंकि ये दो ही वचन है, दो ही वचन में दो ही लोग ना होते हैं, तो वे लोग होते हैं। क्या? वे दोनों। इसमें वे लोग क्योंकि बहुवचन है। वे लोग। अभी इसको नहीं समझ में आ रहा था, रट लीजिए बस सीधा। तो हम का क्या होता है? तुम। तो हम का क्या हो जाएगा? तुम हो जाएगा। और इसका तुम दोनों, इसमें क्या हो जाएगा? तुम दोनों। तुम दोनों, इसमें क्या हो जाएगा? तुम लोग। तुम लोग हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? मैं। इसमें क्या हो जाएगा? हम दोनों। हम हम दोनों। इसका क्या हो जाएगा? हम लोग। हम लोग। बस इसको याद कर लीजिए। तीतंति सीता था आमी आवा आमा। तीतंति सीता था आमी आवा आमा। स तो ते। ऐसे याद करना है। स तो ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। इस दोनों को याद कर लीजिए। अब आपसे अनुवाद बनना प्रारंभ होगा। कैसे होगा? तो हम आगे आपको बताएंगे। चलिए, इसी तरह से हम एक आपको अनुवाद देते हैं और बनाइए। यहाँ पे देखिए, ये साथ में रहेगा, आपको बताने में अच्छा रहेगा। एगो आपको बताते हैं। चलिए, एक अनुवाद देते हैं। यहाँ पे एक अनुवाद क्या? तो वह लिखता है। इसका अनुवाद बनाएंगे। वह लिखता है। बोर्ड भर चुका है, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। वह लिखता है। इसका अनुवाद बताइए। आपको अब कैसे बनाए अनुवाद, ये समझ में नहीं आ रहा है? संस्कृत से डर लगता है, तो डर से कोई टेंशन है, डरिए मत। डायरेक्ट बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो देखिए, वह का क्या होता है? अभी हम बताएं इसको रटने के लिए। वह का देखिए यहाँ पे, वह है स। तो यहाँ पे स लिख देते हैं। स लिख दिया, वह का स लिख दिए। अब लिखना का होता है लिख। लिखना का लिख होता है। तो स कहाँ में? स क्या है? एक वचन का प्रथम पुरुष में है। एक वचन के प्रथम पुरुष में, इसलिए क्या है? यहाँ देखिए, तो एक वचन के प्रथम पुरुष में क्या है? ती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिखती हो जाएगा। लिखती हो जाएगा। बस बन गया। वह लिखता है तो सह लिखते। वह लिखता है तो सह लिखती हो जाएगा। फिर एक और बताते हैं, ठीक है ना? एक और बताते हैं, तब हम और बताएंगे। जैसे हम दिए दूसरा वाक्य देते हैं। दूसरा वाक्य जैसे राम। राम खेलता है। राम राम खेलता है। चलिए, ये बने। ये राम खेलता है। देखो, राम जितना भी पुल्लिंग आएगा, मतलब कि देखिए, राम जी जितने भी पुल्लिंग है, जितने भी पुल्लिंग का नाम है, वो सभी में जो है बस उस वो लिख देना है। क्या लिख देना है? राम है तो राम दे के दो को विसर्ग दे देना है। क्या? एक विसर्ग दे देना है, ठीक है ना? देखिए, यही है। जितना भी नाम वाला आएगा वो सब सम जाएगा, ठीक है ना? तो राम है तो रामा। तो खेलना का क्या होता है? खेलना का खेल होता है। खेलने का खेल होता है, ठीक है ना? खेलना का खेल। तो समझ लीजिए, राम एक वचन के प्रथम पुरुष में है तो इसका ही होगा। क्या होगा? इसका ही होगा। इसके साथ क्या लगता है? ती लगता है। एक वचन का प्रथम पुरुष ती है। एक वचन ये देखना है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होगा, ठीक है ना? तो सा का उपयोग यहाँ पे हुआ है। राम है तो रामा। खेलना है तो खेलती हो जाएगा। यहाँ पे ती लगा है ना,
तो सा का क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन में है ती, तो यहाँ खेलती हो जाएगा, बन गया। ऐसे बनता है संस्कृत, ठीक है ना। तो ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे पूरा है। और बता, अब इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, मिटाएंगे दिक्कत हो जाएगा ना। ऐसे हम 4-5 और वाक्य बताते हैं, ठीक है ना, वाक्य बताते हैं, फिर हम आपको होमवर्क देंगे, फिर आप और मतलब बताएंगे, ठीक है ना। ये मिटाते हैं। चलिए आपको क्या देते हैं, आपकी देते हैं आपको क्या, श्याम दौड़ता है। चलिए श्याम, श्याम क्या दौड़ता है, श्याम दौड़ता है, क्या हो जाएगा इसका वाक्य बताइए, अनुवाद करिए। श्याम दौड़ता है, इसका अनुवाद क्या होगा। तो श्याम जितना हम बताएं पुल्लिंग, मतलब कि जितना भी पुल्लिंग है तो सब इसमें आ जाएगा ना। पुल्लिंग लड़का है, जैसे कि यहाँ सीता दौड़ती है, सीता में विसर्ग नहीं लगेगा, सीता का सीता ही हो जाएगा। तो इस श्याम दौड़ता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं सा, सा है तो सिर्फ विसर्ग है। जैसे नाम आ जाए तो विसर्ग लगा, नाम जैसे कोई भी, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सुमित, कोई भी आ जाए नाम, तो उसमें दे के डायरेक्ट विसर्ग देना है, बस हो गया, विसर्ग देंगे हो गया। फिर दौड़ना का क्या होता है, दौड़ना का धाव होता है, दौड़ना का क्या होता है, धाव होता है। अब देख सकते हैं श्याम विसर्ग है, तो यहाँ पे एक वचन का प्रथम पुरुष में रहती धावती हो जाएगा आंसर। इसका वाक्य बन गया, श्यामः धावती, श्यामः धावती हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही बना, वैसे ही करना, जैसे कि, ठीक है ना, ये बन गया ना। आपको शुरू से सिखाते जाएंगे, एकदम बेसिक से आपको देखना है। जैसे कि आपको हम दे दिए वे दोनों खेलता है, चलिए उतना भी अभी बड़ा नहीं देंगे, लेकिन तब फिर भी वे दोनों खेलता है। चलिए वे दोनों, वे दोनों, वे दोनों खेलता है, बताइए इसका अनुवाद करिए। वे दोनों खेलता है, चलिए यहाँ देख सकते वे दोनों, वे दोनों का क्या है, तो है, तो यहाँ पे लिखता है तो। अभी आपको समझ नहीं आता है, सिर्फ हम आपको हौला हौला ही बताएं, तो है ना, ये हो जाएगा तो। वे दोनों कहाँ है, द्विवचन का प्रथम पुरुष में है, तो वे है तो क्या है, तह लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, वे दोनों, तो खेलना का क्या होता है, खेल होता है, तो यहाँ पे खेल लिख दिए, तह लगा दिए, खेलता, बन गया इसका अनुवाद, ठीक बन गया। ऐसे ही बनता, बस इसको आप इस चार्ट को याद कर लीजिए, निदान प्रत्यय को याद कर लीजिए और इस चार्ट को याद कर लीजिए, बस आपका संस्कृत एकदम बनना प्रारंभ हो जाएगा। अभी तो ये हौला हौला दे रहे हैं, जैसे जैसे डे वन पार्ट 1 पार्ट 2 करके बताते जाएंगे क्लास को, और आपका संस्कृत ठोस होते जाएगा। इतना समझ गए ना, तो चलिए आप इसको मिटाते हैं और मैं देता हूँ आपको, ये लिख लिख लिए होंगे आप सब, ये सब जिसको याद है एकदम पूरा याद कर लेना एकदम गहराई पूर्वक, इसके बिना संस्कृत अधूरा है, लेकिन इसके बिना संस्कृत अधूरा है। अब आपको क्वेश्चन देते हैं, चलिए हाँ, अनुवाद देते हैं, अनुवाद जैसे कि हम आपको दे दिए कि मोहन, मोहन, मोहन खाता है, एकदम अभी बेसिक से चलना है, पूरा हौला हौला देना एकदम। क्या, जो नहीं जानता है उसके लिए भारी है, जो जानता है वो हौला है। ये दोनों जो अभी याद कर लिए, मन ही मन पूरा याद कर लिए होंगे, तो हम गहराई से कहते हैं ये बना देंगे क्वेश्चन। अभी क्या बताए, मोहन, क्या बताए, मोहना हो जाएगा। कोई भी नाम रहे तो नाम देके विसर्ग लगा देना है, लगा दिए विसर्ग, फिर खाता, खाता का क्या होता है, तो जैसे जैसे आपको बताएंगे वैसे वैसे वर्ड भी बताते जाएंगे। खाता का क्या होता है, खाद होता है, ठीक है ना, खाद होता है, तो इसका ती लगेगा, क्यों ती लगेगा, तो खाद ती लगेगा, खाद ती हो गया। कुछ दूसरा अनुवाद देता है, दूसरा क्या, दूसरा देते हैं, ठीक है ना, दूसरा हम क्या देते हैं, राम लिखता है, चलिए राम, राम लिखता है, रामः, रामः लिखती हो जाएगा, रामः लिखती हो जाएगा। एक और देते हैं, चलिए एक और देते हैं, सीता,
सीता दौड़ती है, चलिए सीता क्या हो गया, सीता दौड़ती है, सीता दौड़ती है, तो इसका क्या होगा, ये स्त्रीलिंग है, इसमें विसर्ग नहीं लगेगा, सीता का सीता ही हो जाएगा, दौड़ने का धाव, धावती हो जाएगा, ठीक है ना। तो बन गया। आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाए, आपको पूरा बताएंगे 4 मंथ तक, आप मेरे साथ जुड़ ले लीजिए, बस ये थोड़ा सा बेसिक था, ठीक है ना। आगे भी बताएंगे, बस आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाए। देख सकते हैं इंद हो गया, मेरा नाम से तेसर है, बाय तेसर, ठीक है ना। मेरा नाम तेसर, ऐसे आप डेली मेरे साथ जुड़िए रहिए, जुड़ जुड़ के पढ़ाई कीजिए, तो आप